गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आधी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है हम किसी की प्रभावकारिता को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव है, प्रबल है, प्रभाव है, प्रभावशीलता है किसमें कितनी, उसे बोला गया है पोटेंसी। सिनोनिम्स है पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, पोटेंशियल, एफिकेसी। एंटोनिम्स है इनकम्पिटेंस, वीकनेस, इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी और पावरलेसनेस। अगला शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई बगावत किया जाना यहाँ, या फिर विद्रोह किया जाना। यहाँ पे माओवादियों की बात की गई है, उनके द्वारा अटैक किया गया है आर्मी पे, तो उसके कंटेक्स्ट में ये एडिटोरियल दिया गया है। विद्रोह करना, बगावत करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स है रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम्स एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है रैंप अप। सिनोनिम से बिल्ड, इंक्रीज, बिल्ड अप, वर्क अप। एंटोनिम से अब्रिजमेंट, अबेटमेंट, अब्रिज और सीज। ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, किसी भी काम का प्रारंभ होना, शुरुआत होना, स्टार्ट होना, उसे बोला गया है ऑनसेट। सिनोनिम से स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगिनिंग और इंसेप्शन। एंटोनिम से एंड, कंक्लूजन, डेथ और फिनिश। रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील होना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, थॉटफुल, विचारशील, चिंतनशील, या किसी भी मनोदशा होना किसी व्यक्ति की, क्या मनोदशा है, क्या वो सोच रहा है, उसे भी बोला जाता है रिफ्लेक्टिव। किसी भी स्थिति विशेष के बारे में चिंतन करना, विचार करना। सिनोनिम से मेडिटेटिव, कंटेम्पलेटिव, थॉटफुल, म्यूजिंग और इंट्रोस्पेक्टिव। एंटोनिम से इग्नोरेंट, सिली, थॉटलेस और मैड। एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेट हमने कई बार वर्ड डिस्कस किया है, आज एंटिसिपेटिंग दिया गया है। एंटिसिपेटिंग का भी वही मतलब होता है जो एंटिसिपेट का होता है, कि क्या घटना घटने वाली है जिसकी प्रत्याशा हो, कि ऐसा होने वाला है, अनुमानित या प्रत्याशित, अपेक्षित, उसे बोला गया है एंटिसिपेटिंग। सिनोनिम से एक्सपेक्टेड, अवेटेड, फोरसीन, प्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से अनएक्सपेक्टेड, हैप्पी, अब्रप्ट और अनफोरसीन। इनकम्बेंट, कल भी ये वर्ड आया था। इनकम्बेंट का मतलब यूज होता है इस वर्ड का किसी भी पद पर जो वर्तमान में कोई अधिकारी विद्यमान है, किसी पोजीशन पे, किसी पद पर, या फिर वर्तमान सरकार की यदि बात हो रही है तो हम बोल सकते हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट। तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी, करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी कानून या नियम में, किसी भी काम में किसी तरह की कोई गलतियां रह जाना, कोई खामियां रह जाना, या बच निकलने का रास्ता होना इलीगल वे में, उसे बोला गया है लूप होल्स। सिनोनिम से होल, एस्केप, की होल, पिन होल, वे आउट। एंटोनिम से बिहोल्ड, डू, एक्यूरेसी, एड और बेनिफिट। काडर। काडर का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के, किसी भी समूह के सदस्यों की बात की जा रही है, किसी प्रकार के संगठन का सदस्य, ऑर्गेनाइजेशन का। किसी नहीं है, ये किसी है, क है यहाँ पे, ई नहीं है, ये टाइपो मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। तो उसे बोला गया है काडर। सिनोनिम से सेल, फ्रेमवर्क, ग्रुप, स्टाफ और स्क्वाड। एंटोनिम से एज, अंडर एम्प्लॉयमेंट और माफ कीजिएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्क लेसनेस। टरेन। टरेन का मतलब होता है किसी, हम भूभाग की बात कर रहे हैं, वहाँ की क्या टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है, इलाका, भूभाग, क्षेत्र, उसे बोला गया है टरेन। सिनोनिम से लैंड, जियोग्राफी, लैंडस्केप और रीजन। एंटोनिम से स्काई, एयर, स्पेस और ओशियन। ब्रिंग समवन टू जस्टिस, या कई बार ये वर्ड फ्रेज ऐसे भी दिया होता है, ब्रिंग समवन टू ट्रायल। तो दोनों का एक ही मतलब है, फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। इसका मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी को सजा दिलवाना, उसे बोला गया है ब्रिंग समवन टू जस्टिस। ये वर्ड फ्रेज की तरह यूज हुआ है। इनएबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने में हम असमर्थ हैं, कौशल का अभाव है, एबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, स्किल नहीं है किसी काम को करने की, उसे बोला गया है इनएबिलिटी। सिनोनिम से इनकम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी और इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रोफेशनलिज्म और एबिलिटी। इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जिस जगह पर हम जा ना पाए, जो हमारी पहुंच से परे हो, उसे बोला गया है इनएक्सेसिबल, जिसे एक्सेस ना किया जा सके। सिनोनिम्स है रिमोट, अनअप्रोचेबल, अनरीचेबल, अनअटेनेबल और डिस्टेंट। एंटोनिम्स एक्सेसिबल,
अप्रोचेबल और कन्वीनियंट। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल भी समझ में ना आए, बिल्कुल अस्पष्ट हो, असंगत हो, बेमेल हो, समझने लायक ना हो, समझ ही ना पाए हम, उसे बोला गया है इनकोहेरेंट, अस्पष्टता होना। सिनोनिम्स है डिसजॉइंटेड, डिसकनेक्टेड, रैम्बलिंग, अनकनेक्टेड, अनइंटेलिजिबल। एंटोनिम्स है लॉजिकल, आर्टिकुलेट और कंसिस्टेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है किसी काम को करते समय बिल्कुल सावधानी बरतना, बहुत ज़्यादा केयरफुली वर्क मैनर में कार्य करना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनती होना, परिश्रमी होना, हार्ड वर्कर, उसे बोला गया है डिलीजेंट। सिनोनिम से आर्जुअस, इंडस्ट्रियस, केयरफुल, हार्ड वर्किंग। एंटोनिम से लेजी, नेग्लिजेंट, 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 इनएक्टिव और आइडल। नेग्लिजेंट, हाँ नेग्लिजेंट। होल्ड्स स्वे, होल्ड्स स्वे का मतलब होता है, या कई बार ये वर्ड सिर्फ स्वे करके भी दिया जाता है एडिटोरियल में, इसे बोला गया है किसी का प्रभाव होना कहीं पे, प्रभुत्व होना, दबदबा होना, एकदम डोमिनेटिंग पावर किसी की, प्रभाव, प्रभुत्व, दबदबा, उसको बोला गया है होल्ड्स स्वे। हिथर्टो, ये कल भी वर्ड यूज हुआ था। हिथर्टो का मतलब होता है अभी तक, अंटिल नाउ, उसे बोला गया है हिथर्टो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। मिटिगेटरी, हम बहुत बार वर्ड डिस्कस करते हैं मिटिगेट या मिटिगेशन, मिटिगेटरी भी एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है, उसका भी वही मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई रिस्क है या कोई जोखिम है या फिर खतरा है या कोई समस्या है, तो उस समस्या को, उस पीड़ा को, उस गंभीरता को कम करना, प्रभाविकता को कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेटरी। सिनोनिम्स है लिनिएटिव, पैलिएटिव, अलिविएट, मिटिगेटिव और एसुएसिव। एंटोनिम्स है इंसिफाइंग, एग्रावेट और इंक्रीज। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी पे, कहीं पे एंटर करना, घुसना, प्रवेश करना, गो थ्रू होना किसी चीज से, उसे बोला गया है पेनिट्रेशन। सिनोनिम से डिजर्नमेंट, इनसाइट, इनफिल्ट्रेशन, परमिएशन और इन्वेजन। एंटोनिम से इंसेनिटी, फोलिशनेस और वर्जिनिटी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी हमने ये डिस्कस किया, अभी सिनोनिम भी डिस्कस किया हमने, ये टेरेन का सिनोनिम होता है टोपोग्राफी, तो दोनों के एक ही मतलब होते हैं। किसी क्षेत्र के भूभाग की हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ माउंटेन्स है, जंगल है, हिल्स है, रिवर है, तो किसी भी स्थलाकृति की विशेषताओं के बारे में, भौगोलिक स्थिति की बारे में बात करना, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, उसे बोला गया है टोपोग्राफी। सिनोनिम से ज्योग्राफी, टेरेन, लैंडस्केप और सीनरी। एंटोनिम से स्काई, ब्लाइंडनेस, बाउंड्री और खेओस। एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव होना दो समूहों के बीच में, या फिर किसी चीज़ को हटाना, अपने से अलग करना, पृथक करना, अपने से दूर करना, उसे बोला गया है एलिनेशन। सिनोनिम से डिवाइड, डिसअफेक्ट, आइसोलेट, सेपरेट। एंटोनिम से यूनाइट, जॉइन, अकोमोडेट और कंजॉइन। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी तरह से किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, अप्रसन्न है, असंतुष्ट हैं, उसे बोला जाता है डिसकंटेंट। सिनोनिम से डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट, एंटोनिम से हैप्पीनेस, कंटेंट, हैप्पी और सेटिस्फेक्शन। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का प्रतिशोध लेना, बदला लेना, उसे बोला गया है रेट्रीब्यूशन। सिनोनिम्स है रिटालिएशन, रिवेंज, वेंजियंस, पनिशमेंट, रिप्रेजल। एंटोनिम्स है पार्डन, फॉरगिवनेस, अवार्ड, रिवार्ड और सिंपैथी। एग्जैजर्बेट का मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष, समस्या है, कहीं प्रॉब्लम है, गंभीरता है, तो उस गंभीरता को, उस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देना, स्थिति को बद से बदतर कर देना, उसे बोला गया है एग्जैजर्बेट। सिनोनिम्स है वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, इन्फ्लेम। एंटोनिम्स इम्प्रूव, बेटर, हेल्प और अलिविएट। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड आप देख पाएंगे क्वेरिंग। क्वेरी वर्ड हमने कई बार डिस्कस किया है, ये वर्ड भी, जब भूमि से जो रेत निकाला जाता है, बालू, बजरी, कोयला निकाला जाता है, अवैध जो खनन किया जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो जाता है माइनिंग की सेंस में। क्वेरिंग, खदान या पत्थर की खान, मतलब इलीगल वे में दोहन करना प्राकृतिक संसाधनों का, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। सिनोनिम्स से माइन, स्टोलपेट, टनल, एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम से हंटर, प्रीडेटर, कार्निवोरा और प्रोवाइड। ग्रूसम, ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरावनी कोई चीज़ होना, घिनौनी, विभत्स, एकदम बिल्कुल घिनौनी, विभत्स, डरावनी, अनप्रेजेंट, शॉकिंग, उसे बोला गया है ग्रूसम। सिनोनिम से गास्टली, हॉरिबल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग। एंटोनिम से डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट और प्रिटी। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है जिससे किसी व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचता हो, उसके लिए प्रॉफिटेबल कोई चीज़, लाभकारी,
लाभप्रद उसे बोला गया है lucrative। सिनोनिम्स है प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, गेनफुल, फ्रूटफुल। एंटोनिम्स है अनप्रॉफिटेबल, पेनफुल, डैमेजिंग और बैरन। ब्रूटली, ब्रूटली का मतलब होता है एकदम बड़ी निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ, बेरहमी के साथ किसी को मारना, कहीं पर हमला करना, उसे बोला गया है ब्रूटली। सिनोनिम्स है विशियसली, क्रूअली, हार्शली, सेवियरली। एंटोनिम्स है अटेंटिवली, हैप्पीली और चेयरफुली। कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जो दोषी हो, जिसने गलत काम कोई किया हो, दोषी, अपराधी या पापी, उसे बोला गया है कल्प्रिट। सिनोनिम्स है क्रिमिनल, ऑफेंडर, मैलफैक्टर, डेलिंक्वेंट। एंटोनिम्स है इनोसेंट, विक्टिम, लॉमैन और प्योर। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, एकदम सुस्पष्ट होना, साफ तौर पर समझा जाने वाली कोई चीज क्लियरली मैनर में, उसे बोला गया है अनइक्विवोकल। सिनोनिम्स है अनएम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली, एक्सप्लिसिटली। एंटोनिम्स है इक्विवोकली, एम्बिगुअसली, अनक्लियरली और डाउटफुली। सोलेशियम, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई बार वर्ड पूछा जाता है, सोलेशियम। सोलेशियम का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है, कहीं आग जनी हुई है, या प्राकृतिक कोई आपदा हुई है, या कोई भी चीज़ इस तरह से हुई है, तो सरकार के द्वारा जो हर्जाना दिया जाता है, कंपनसेट करना किसी को, या कॉन्सोलेशन, मुआवजा देना, हर्जाना देना, उसे बोला गया है सोलेशियम। सिनोनिम्स है रिपेरिएशन, रेपोरेशन, रेस्टिट्यूशन, रिकम्पेंस और इंडेमनिटी। एंटोनिम्स है लॉस और एंग्विश। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, जेल में डाल दिया जाना, उसे बोला गया है एप्रीहेंड। सिनोनिम्स है अरेस्ट, कैप्चर, सीज, ग्रास्प। एंटोनिम्स है फ्री, लूज, मिसरेड और मिस्टेकन। कन्विक्शन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के द्वारा किसी पे इल्ज़ाम साबित हो जाना, दोष सिद्धि होना, उसे बोला गया है कन्विक्शन। फाउंड गिल्टी। सिनोनिम्स है कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एक्सपीडिशियसली, एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है किसी भी काम की प्रक्रिया में तेजी लाना, जल्दी जल्दी से, फुर्ती से, शीघ्रता से कार्य करना, उसे बोला गया है एक्सपीडिशियसली। सिनोनिम्स है प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली, रैपिडली। एंटोनिम्स है स्लो, स्लगिशली, अनहरिडली और आफ्टर। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है किसी भी स्थिति विशेष के बारे में गहन चिंतन करना, विचार विमर्श करना, सोचना, उसे बोला गया है पॉन्डर। सिनोनिम्स है कंसीडर, कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट, मीडिएट और थिंक। एंटोनिम्स इग्नोर, फॉरगेट, नेग्लेक्ट और अबंडन। एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम इफेक्टिवनेस को दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी प्रभावकारी है, क्षमता, किसी की इफेक्टिवनेस दिखाना, गुण या प्रभावकारिता को दिखाना, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है एफिकेसी का। सिनोनिम्स है इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, इफेक्ट और फोर्स। एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, इनएफिकेसी, वीकनेस और फेल्योर। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।